बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीपीएससी का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का 2021 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु मेडिएटेड ब्रोकर्ड द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। अब यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं, एक वर्ड है मेडिएटर या ब्रोकर्ड, इसकी जगह वो बाज दफा आर्बिट्रेटर भी कहता है, बाज दफा आर्बिट्रेटर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सालसी। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसमें सालसी का किरदार किसने अदा किया था? तो वो वर्ल्ड बैंक थी। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मेडिएटेड या ब्रोकर्ड या आर्बिट्रेटर का किरदार अदा किया था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी थी, इसको इंडस बेसिन ट्रीटी भी कहा जाता है, इसको इंडस बेसिन ट्रीटी भी कहा जाता है। अब ये किसके दरमियान हुई? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये असल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई। अब यहां पे फिर याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये कब हुई? ये 19 सितंबर 1960 को हुई। कहां हुई? इसकी लोकेशन फिर पूछता है कि ये कहां हुई। ये कराची में हुई। ये कहां हुई? कराची में हुई। अब यहां पे इस इमेज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सदर अयूब खान साहब हैं जो यहां पे बैठे हैं, और उनके साथ नेहरू साहब हैं। उनके साथ कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इन दोनों ने इसके ऊपर क्या किया था? इन दोनों ने इसके ऊपर साइन किए थे। अब जब हम वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 6 दरिया, 6 बड़े दरिया, उनका यहां पे फैसला किया गया था। क्या फैसला किया गया था? अब यहां पे जो 6 दरियाओं की बात की गई, तो वो 6 दरियाओं में से 3 दरिया जो हैं वो पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया जो हैं वो इंडिया को दिए गए। अब 3 दरिया जो पाकिस्तान को दिए गए उनको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। और जो इंडिया को दिए गए, इंडिया को दिए जाने वाले जो दरिया हैं उनको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं? क्वेश्चन फिर ये पूछता है एग्जाम के अंदर, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान को जो दरिया मिले थे वो आप याद कर लें, एक आलमी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आईसीजे कहा जाता है, जिसको आईसीजी कहा जाता है। ये आप याद कर लें पाकिस्तान के लिए, और इंडिया के लिए आप याद कर लें आरबीएस, आरबीएस याद कर लें। तो आई से इंडस, इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान को दिया गया। सी से चनाब, चनाब दरिया जो है ये भी पाकिस्तान को दिया गया। और जे से जहलम, जहलम जो है ये भी पाकिस्तान को दिया गया। अब आरबीएस की जब हम बात करते हैं तो आर से रावी, रावी दरिया जो है वो इंडिया को दिया गया। बी से ब्यास, ब्यास भी इंडिया को दिया गया। और एस से सतलुज, सतलुज रिवर जो है वो भी किसको दिया गया? इंडिया को दिया गया। तो आरबीएस और आईसीजे आपने याद रखना है। ये 3 दरिया वेस्टर्न रिवर कहलाते हैं जो कि पाकिस्तान को दिए गए, और ये ईस्टर्न रिवर कहलाते हैं जो कि इंडिया को दिए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा जिन्नाह डाइड ऑन 9 जुलाई 1967। फातिमा जिन्नाह जो है ये यंगर सिस्टर हैं। ये यंगर सिस्टर हैं किन की? कैद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की ये यंगर सिस्टर हैं। ये कब पैदा हुई? ये 1893 को पैदा हुई। ये पैदा कब हुई? 1893 को पैदा हुई। कहां पैदा हुई? अब यहां पे याद रखिएगा काठियावाड़, काठियावाड़। उस टाइम ये काठियावाड़ जो था ये बंबे में
शुमार होता था। नाउ आजकल अगर इसकी बात करें, आजकल जो है ये गुजरात का पार्ट है, इंडियन स्टेट जो गुजरात है उसका पार्ट है। उस टाइम क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो काठियावाड़ था वो बंबई के साथ होता था। फिर ये क्या हुआ, ये अब गुजरात के अंदर है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, जब हम इन्हीं फातिमा जिन्ना की बात करते हैं तो ये बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं। बाय प्रोफेशन ये क्या है, डेंटिस्ट हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम के अंदर, ये जब फौत हुई तो फौत होने के बाद इनको दफन कहां किया गया, तो इनको मज़ारे कैद में दफन किया गया। मज़ारे कैद, वहां पे ये दफन है। अब जरा बात करते हैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना की। तो यहां पे क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने क्या लड़ा था, सदारती इलेक्शन लड़ा था। कब, 1965 को। किसके दरमियान हुआ था ये जो सदारती इलेक्शन हुआ था, किन के दरमियान हुआ था, तो एक साइड पे अयूब खान साहब हैं और दूसरी साइड पे फातिमा जिन्ना है। अब क्वेश्चन फिर क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अयूब खान साहब का जो सिंबल था 1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो उनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था रोज, या आपको पेपर में गुलाब देगा, गुलाब, उर्दू में गुलाब देगा, इंग्लिश में आपको रोज देगा। और फातिमा जिन्ना की बात करें तो इनका जो सिंबल था वो लालटेन था। वो क्या था, वो लालटेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर्स रूलिंग पीरियड इज एज अंडर। अकबर बादशाह क्या जो दौरे हुकूमत था वो कब से कब तक था, वो 1556 से लेके 1605 तक था। ये टोटल जो है 49 साल बनते हैं। ये कितने बनते हैं, 49 साल बनते हैं टोटल। और फिर यहां पे जब अकबर की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर, ये इसका पूरा नाम था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये किसका बेटा था, ये किसका बेटा था। तो जलालुद्दीन अकबर जो है ये हुमायूं का बेटा था। हुमायूं का बेटा था। हुमायूं जो है ये 1556 में फौत होता है। तो आगे चल के अकबर क्या बनता है, बादशाह बनता है। अकबर के बारे में फिर क्वेश्चन क्या आता है, ये पैदा कहां हुआ, ये उमरकोट सिंध में पैदा हुआ। ये कहां पैदा हुआ, उमरकोट सिंध में ये पैदा हुआ। और फिर यहां पे याद रखिएगा कि जब ये तख्त पे बैठता है, अब क्वेश्चन ये आता है जब इसका बाप फौत हुआ था तो ये कहां पे छुपा हुआ था, ये पंजाब के जंगलों में छुपा हुआ था। क्यों, क्योंकि इसका बाप जो है वो बगावतों को कुचल रहा था। पंजाब के जंगलों में अकबर की क्या होती है, अकबर की ताजपोशी होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर उसने पूछा है, अकबर की ताजपोशी कहां हुई, अकबर की जो ताजपोशी है वो पंजाब के जंगलों में हुई। और फिर जब अकबर बादशाह बनता है तो इसी के दौर में क्या होती है, इसी के दौर में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। कब हुई, 1556 में हुई। एक साइड पे हेमू था, हेमू, और दूसरी साइड पे अकबर था। अब अकबर जो है वो बच्चा है, छोटा सा बच्चा था, अब 13-14 साल। अगर हम अकबर की बात करें ना, बाज मुर्रिखीन कहते हैं कि ये 1543 में पैदा हुआ और बाज कहते हैं कि ये 1542 में पैदा हुआ। कमीशन के एग्जाम की अगर बात करूं तो कमीशन ये वाला ऑप्शन देता है, 1542 देता है, वो देता ही नहीं है। तो 14 साल का लड़का था, इसको कुछ भी नहीं पता था कि जंग कैसे लड़ी जाती है। तो इस अगर अकबर की जगह अकबर ना हो पेपर में तो याद रखिएगा फिर बहराम खान आपको पेपर में ऑप्शन देगा। तो बहराम खान जो था इनका वफादार जर्नेल था, वफादार जर्नेल था। तो बहराम खान देगा, पहले तो अकबर देगा, अकबर अगर पेपर में ना हो तो फिर बहराम खान देगा। तो ये फिर क्या हो जाते हैं, ये जीत जाते हैं। ये क्या होते हैं, जीत जाते हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा अकबर ने क्या किया था, अकबर ने दीन इलाही एक नया मजहब
पेश किया था, अकबर का दीन इलाही जिसको कहा जाता है, कब? 1582 में, 1582 में। इस दीन इलाही को सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया? इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था बीरबल ने। और फिर इसकी मुखालफत किसने की थी? मुखालफत पूछता है, अपोज्ड किसने किया था? इसको अपोज्ड किसने किया था? इसको अपोज्ड किया था शेख अहमद सरहिंदी। या फिर इसमें क्या ऑप्शन देगा? इसमें ऑप्शन देगा मुजद्दिद अलिफ सानी। ये मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहलवाए जाते हैं, ये मुजद्दिद अलिफ सानी भी इनका ही नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश ऑल वेब पेजेस। अब वेब पेजेस को अगर रिफ्रेश करना है तो यहां पे F5 की जो है वो हम प्रेस करते हैं। और अगर पावर पॉइंट की बात करें तो ये स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल होता है। स्लाइड शो के लिए क्या इस्तेमाल होता है? यही इस्तेमाल होता है, तो इन पावर पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस अरेंज द डेटा इन टेबल्स। यहां पे क्या होती है? यहां पे टेबल्स होती हैं, तो टेबल्स में डेटा को क्या कर रहे होते हैं? अरेंज कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ जील का एंटोनिम क्या है? अपाथी। इसका एंटोनिम क्या है? अपाथी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस खैबर पास लिंक्स पिशावर विद काबुल। अब इसको आप याद कर लो, KP के याद कर लो, खैबर पख्तूनख्वा। जब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो ये K से खैबर पास, और P से पिशावर, और K से काबुल। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये खैबर पास कौन से माउंटेन रेंज के अंदर है? तो ये हिंदू कश माउंटेन रेंज के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ 4 उम्रा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए थे? 4 उम्रे किए थे। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कितने किए? 1 हज किया। कितने हज किए? 1 हज किया। और कब किया? 10 हिजरी को किया। कब क्या? 10 हिजरी को क्या? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांकोइस बर्नियर वाज अ फ्रेंच ट्रेवलर। ये एक बात ये भी याद रखिएगा, ये फिजिशियन भी था। ये क्या था? ये फिजिशियन भी था। तो ये भी क्वेश्चन इसके बारे में एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट सॉल्ट लेक इज सिचुएटेड इन उताह स्टेट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ये यूएसए की एक स्टेट है। और ये क्या है? साल्ट वाटर लेक है। यहां पे साल्ट वाटर लेक भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटोहार प्लेटू एंड साल्ट रेंज रीजन लाइज बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर। इंडस और झेलम रिवर के दरमियान ये वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40। अब यहां पे देखते हैं 2 नंबर्स हैं, हमें नहीं पता कौन से नंबर्स हैं, हम उनको क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। नंबर कौन से? लेट, x और y। इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम जो है वो 40 है। इन दोनों का सम कितना है? 40 है। एंड देयर डिफरेंस इज 4। इन दोनों का डिफरेंस x माइनस y कितना है? वो 4 है। ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब आप इनको सम कर लो। जब सम करोगे, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 44। यहां से x आपको मिल गया। x कितना आया? 22 आया। अब आप y की वैल्यू निकालो, यही x की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी, नीचे पुट कर दो, आपकी मर्जी। तो आप क्या करो, कहीं पे भी पुट कर दो। ऊपर वाली में पुट कर लेते हैं 22 जमा y इज इक्वल टू 40। अब यहां से y आपके पास कितना आ जाएगा? y आपके पास 18 आ जाएगा, क्योंकि 22 जब उधर आएगा तो 40 में से 22 गया तो 18 बच गया। अब क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द नंबर इज। अब इन 2 नंबर्स के दरमियान रेशियो क्या है? आपके पास x क्या है? x 22 है और इनके दरमियान रेशियो का सिंबल आ गया। y कितने? y 18 है। अब इनमें से कोई चीज कॉमन है? 2 कॉमन है, तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दो। तो ये कितना आएगा? ये 11 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? वो 9 आ जाएगा। तो इन 2 नंबर्स के दरमियान जो रेशियो बन रही है वो 11:9 है। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल लॉग्स
और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज ब्लॉग्स। ये क्या कहलाती है? ये ब्लॉग्स कहलाती है। जैसे अब एक होता है वीलॉग्स, वीलॉग्स ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये जो अपनी मतलब सारा दिन की कारस्तानी सुनाते हैं कि आज हमने ये किया, आज हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो वीलॉग्स कहलाता है। वी से मुराद वीडियो याद रखिएगा, वो वीडियो से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस यू is used an alternate of underline the selected text। और कंट्रोल आई किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वो इटैलिक के लिए होता है, इटैलिक। और इसी तरीके से कंट्रोल बी किसके लिए होता है? बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल वी कैन ऐड चार्ट फ्रॉम। चार्ट जो है ये हम इंसर्ट टैब से इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड। जो किसी क्राइम में आपका साथ दे उसको इंग्लिश में अकम्प्लाइज कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज एट आर्म्स लेंथ मींस। एट आर्म लेंथ मींस क्या होता है? एट अ डिस्टेंस कहलाता है, एक फासले पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक ये होता है टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, हालात का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस स्टैंड्स फॉर। यूपीएस जो है ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कट द मस्टर्ड मींस। कट द मस्टर्ड मींस का मतलब होता है टू कम अप एक्सपेक्टेशंस, टू कम अप एक्सपेक्टेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। तो ये सिलेबल कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सिलेबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय। तो ये मस्जिद ज़रार थी। ये क्या थी? मस्जिद ज़रार। ये मस्जिद ज़रार जो थी ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी, मुनाफिकीन की मस्जिद थी। मुनाफिक यहां पे बैठ के क्या करते थे? मुसलमानों के खिलाफ साजिशें क्या करते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि इसको क्या क्या कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉपिक ऑफ ईमेल इज कॉल्ड। ईमेल का जो टॉपिक होता है वो सब्जेक्ट होता है। जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। आप उसको बताते हैं कि ये जो खत है, मतलब ईमेल जो है ये अगर हम आगे इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लेटर जो है, लेटर को पुराने जमाने में तो लेटर लिखे जाते थे हाथ से, लेकिन वो फिर इसकी लेटर की क्या है? एडवांस्ड फॉर्म है ईमेल। तो ये भी याद रखिएगा। तो जब भी आप लेटर लिखा करते थे तो लेटर में आप क्या लिखते थे? उन्वान लिखते थे। तो यहां पे यही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो यही है सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू व्हाट। वही क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको समझा रहा था। तो ये राइटिंग अ लेटर है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन स्टार्ट एमएस वर्ड बाय टाइपिंग। तो रन डायलॉग बॉक्स में हम क्या टाइप करेंगे? winword.exe टाइप करेंगे। तो फिर आप उसको क्या करेंगे? एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रैक मींस। रैक मतलब तबाह। तो रैक का मतलब क्या बनता है? रूइन बनता है, रूइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ैनी मींस। ज़ैनी कहते हैं मस्खरा को, मस्खरा। मस्खरा जो होता है जिसको जोकर कह रहे होते हैं हम लोग, तो ये क्लाउन कहलाता है, क्लाउन। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? क्लाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। जहां पे पिग्स को रखा जाता है उसको स्टाई कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है? वो स्पेस है, स्पेस नहीं होता ईमेल का पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरिक इज द नेम ऑफ। न्यूरिक जो है ये एक डैम है। न्यूरिक क्या है? न्यूरिक जो है वो एक डैम है। ये कहां पे? ये ताजिकिस्तान में। ये कहां है? ये ताजिकिस्तान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 72। अब यहां पे हमें नहीं पता कि दो नंबर्स कौन कौन से हैं, उसने बताया भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे। लेट एक नंबर x है, दूसरा y है। अब इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितने? वो 72 है। इसमें से वो क्या कह रहा है? फाइंड द अदर नंबर वेयर 1 इज 9। इनमें से एक जो है वो 9 है।
इनमें से एक जो है वो 9 है। अब आप उसको x समझ लें या y समझ लें, जो भी समझना है समझ लें। तो 72 को 9 पे आप डिवाइड कर लें तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या है? 8 है। एक अगर 9 है तो दूसरा 8 है। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें, वही 72 आता है कि नहीं आता, जो यहां पे उसने शुरू में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट चार्मिंग गर्ल वाज द सनशोर ऑफ ऑल आइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आंखों का तारा, आंखों का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुस्लिम साइंटिस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये जाबिर बिन हयान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जाबिर बिन हयान को कहा जाता है। ये कहां पैदा हुआ था? ये तौस में पैदा हुआ था। ये तौस कहां है? तौस जो है ये ईरान है। ये ईरान में पैदा हुआ था। कब हुआ था? अब क्वेश्चन ये भी बनता है 721 एडी में, 721 एडी में। और फिर इसकी जब हम जाबिर बिन हयान की बात करते हैं तो यहां पे याद रखिएगा कि ये फौत कब हुआ? 815 एडी में हुआ। 815 एडी में। कहां? कूफा। कूफा कहां है? कूफा जो है ये इराक में है। तो ये भी याद रखिएगा।